असुरक्षा और आत्मविश्वास। तो इनसिक्योरिटी से कैसे डील करें। किसी मित्र ने बहुत लंबा मेरे को एक मैसेज किया और कहा कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे, मतलब उसकी तैयारी करते रहे लेकिन निकल नहीं पाए क्योंकि 50,000 लोग एंट्रेंस में बैठे, उसमें से नहीं 50 लाख लोग बैठे, उसमें से 25,000 लिए गए, मतलब लगभग 2,000 पे एक। और जनरली शायद और कंपटीशंस में किसी में 1,000 पे एक लिया जाता है। तो अगर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,000 लोग बैठे 999 तो नहीं निकलेंगे तो मतलब ज़्यादा चांस तो ये है ना कि आप नहीं निकलेंगे। तो मतलब इससे डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत है कि अच्छा फिर तो ये बेकार है, इसमें जाना नहीं करो ट्राई, हो सकता है आप उसे एक में से हो निकल जाए, अच्छा है। लेकिन अब नहीं निकले, जो कि ज़्यादातर नहीं निकलेंगे, तो तब क्या करें। तब इन मित्र ने कहा कि मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने सोचा कि ये तो रैट रेस है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना कुछ और करूंगा। वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, शायद बीएससी, और उसके बाद मैं कुछ करूंगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है वो ये है कि जो घर वालों का जो प्रेशर है, यानी माँ बाप पूरा प्रेशर डालते हैं, भाई बहन इधर के उधर के, आसपास के दोस्तों के, माता पिता, अगर कोई थोड़ा सा अलग लाइन में जाने लगा कहते हैं इसको कुछ हो गया है, इसको कुछ कराओ, किसी के चक्कर में तो नहीं फंस गया है, क्या हो गया है। तो कई बार उन प्रेशर्स को झेलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे यहाँ कम्युनिटी में एक वॉलंटियर हैं और वो ऑनलाइन जॉब करते हैं, ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं जिन्होंने वो कोर्स किया है उनका पैकेज तो लाखों में है। इनसे करीब 3-4 गुना 5 गुना कमाते हैं, लेकिन रहते शहर में हैं, बड़ी सिटी में। इनको रहना नहीं था, तो ये तो यहाँ वॉलंटरी पढ़ाते भी हैं, कम्युनिटी के साथ रहते हैं, अपना खर्चे भी करते हैं कम्युनिटी के लिए और खुश हैं, नहीं तो रहते ही नहीं। तो अब इसमें जो इनसिक्योरिटी वाला मामला है, तो यार इनसिक्योरिटी तो है, अब तो जीवन में इनसिक्योरिटी तो है। अब आप सड़क में निकले घर से बाहर तो इनसिक्योरिटी है। अब आप रोज़ का डेटा उठा के देख लें कि कितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, कितने लोग ऐसे मरते हैं जिसमें उनकी गलती नहीं थी गलती सामने वाले की है, मर इधर वाला गया। तो इनसिक्योरिटी तो है। तो अब सड़क पे निकलना तो बंद नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ तो मतलब हो सकता है ना कि अब इधर से कोई जंगली जानवर आ जाए, बाघ आ जाए, अटैक कर ले, तो हो सकता है, थोड़ा रेयरिटी है लेकिन हो सकता है। और मतलब मरना तो है ही ना एक दिन असली इनसिक्योरिटी तो मरने की है, तो वो तो जाना है एक दिन। पर ये नहीं है कि अगर रोज़ जाना है एक दिन तो छोड़ो, फिर क्या करना है, फिर मरना तो है ही नहीं भाई। वो एक दिन मरना है कभी ना कभी, तो लेकिन आज नहीं मर रहे, अभी तो है ना, जिंदा है, ठीक है, तो अभी के लिए तो हमको काम करना है। तो इनसिक्योरिटीज़ तो रहेंगी, डर भी रहेंगे। बुद्ध ने भी कहा कि भाई अगर कहीं आपको लगता है कि किसी जंगल में जानवरों का खतरा है तो मत जाओ वहाँ। अगर आपको लगता है इस रास्ते पे बहुत डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो मत जाओ। आपको लगता है किसी बस्ती में बहुत हॉस्टाइल लोग हैं, आपको भिक्षा भी नहीं देंगे, उल्टा हो सकता है मारपीट कर दें, मत जाओ वहाँ। तो ऐसी जगह से तो आप बच सकते हैं, लेकिन अब समाज में हैं, अब आपको काम भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो वहाँ क्या करें। तो वहाँ क्या करें, उसके लिए पहले तो
आप थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा करें। आत्मविश्वास पैदा करने का तरीका एक तो ये है जो हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान करना आप शुरू कर दीजिए। 10-20 मिनट आप बैठना शुरू कर दीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो ये है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट में रखिए। नेगेटिविटी मत आने दीजिए, डिप्रेशन मत आने दीजिए, क्योंकि जैसे डिप्रेशन आएगा तो फिर और डायरेक्शन में ले जाए। कई लोग नशे में चले जाते हैं, कई लोग बिल्कुल इस मोड में चले जाते हैं, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है, दुनिया तो बेकार है। तो पहले तो इसको हटा दीजिए, पहले तो पॉजिटिव मोड में आ जाए कि भाई अपार संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक कंपटीशन में नहीं निकले, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में नहीं निकले तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अरे 50 तरीके हैं, 500, 1000 तरीके हैं काम करने के। लेकिन वो तब होगा जब आप पहले अपनी मनस्थिति को विधायक रखेंगे। पूरी विधायक ऊर्जा आप में रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी जब रहेगी तो काम होंगे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी तो नहीं होंगे, हो नहीं सकता है। फिर नेगेटिव काम होंगे। कई लोग गलत चक्कर में पड़ जाते हैं, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। आजकल आप कॉलर ट्यून में सुनते होंगे हिंदुस्तान में कि कम से कम 6,000 लोग रोज़ शिकार बनते हैं किसके, जो ये फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको पैसे दुगने कर देंगे, हमको सोना मिल गया, आप ले लो कुछ थोड़ा सस्ते भाव में। लोग चक्कर में आ जाते हैं। तो इस दिशा में अब ये लोग कौन है, ये है तो बहुत तेज, इंटेलिजेंट है। ऑनलाइन है ना, फ़ोन करके किसी को बेवकूफ़ बना दे रहे, उससे पैसा ऐंठ रहे, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है। लेकिन वो इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ हो रहा है, नेगेटिविटी में हो रहा है, गलत रास्ते में हो रहा है, जिससे कभी न कभी इनको ग्लानि होगी। और नहीं भी हो तो दूसरे को तो ये बुरा कर रहे हैं ना, तो इस चक्कर में जा सकते हैं लोग। तो इसलिए पहले तो पॉजिटिव माइंड स्टेट रखना बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव माइंड स्टेट रखने के लिए ध्यान आपके काम आएगा। तो जब भी नेगेटिव आए पहले तो आप यहाँ बॉडी में आ जाइए, 2, 4, 6, 8, 10 सांसें गहरी सांस ले लीजिए। आप शरीर में आ गए, 2, 4 सांसें देख लीजिए नॉर्मल, शरीर की संवेदनाएं देख लीजिए जहाँ भी हैं। अब ये तब देख पाएंगे, तब याद रह पाएगा जब आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे किसी ने कहा कि वो द्वेष में, राग में, साक्षी भाव में नहीं रह पाती, तो कम से कम उनको ये रिमाइंड होने लग गया, ये याद आने लग गया कि नहीं रह पाती, तो अब उसकी कोशिश होगी, मन उसका कोशिश करेगा। वो तब करेगा जब आप रोज़ बैठेंगे, रोज़ ध्यान करेंगे, तब याद आएगी। तब गुस्सा आएगा तो याद आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी तो याद आएगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये आत्मविश्वास आएगा कि यही नहीं है भाई, जिधर सब दौड़ रहे हैं वही थोड़ी है, जिसको रेड रेस आजकल बोलते हैं, चूहा दौड़, कि सब उसी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। यही तरीका है क्या? अब जो इस मित्र ने कहा कि अब माँ बाप का प्रेशर झेलना कई बार बहुत मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा, तो वो तो आएगा। अब माँ बाप को भी दोषी नहीं ठहरा सकते माँ बाप को हम ये तो नहीं कह सकते कि जो वो गलत है, वो तो गलत नहीं है, वो तो आपके भले के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वही पता है। तो उनको जितना पता है वो उतना करते हैं। अब मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि माँ बाप ने कह दिया लड़के को, अरे तू चिंता मत कर, पैसे हैं, तेरे लायक पैसे हैं हमारे पास, हम छोड़ के जाएंगे जब जाएंगे, तो तू अपना कर, तू क्या करना है, क्या करना चाह रहा है, घूमना चाह रहा है घूम ले, कुछ और करना चाह रहा है और कर ले, तो वॉलंटरी कहीं पढ़ा ले जाके स्कूल में, कुछ पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, वो करने को तैयार नहीं तो तब क्या करें? तो ये नहीं है कि हमेशा माँ बाप ही दोषी हैं जी, अभी इस केस में तो नहीं है। वो तो चाह रहे हैं कि अरे थोड़ा घूमे फिरे, ज़रूर है, हमारे पास पैसा है, तो यूज करना उसको। वो लगा हुआ नहीं नहीं मेरे को तो ये करना है, वो करना है, कर भाई। तो अब माँ बाप तो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको उतना ही पता है। तो अब क्या करें? एक तो ये है कि यार इनको कुछ पता नहीं है, इग्नोरेंट है, एक दृष्टिकोण ये देखना है। दूसरा दृष्टिकोण ये है, ठीक है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, इनकी स्थिति ये है, और मैं अपना
ठीक रखूँगा मनस्थिति, अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव रखूँगा और वहाँ से काम फिर ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप ढूंढेंगे कुछ और, कंपटीशन में नहीं निकल पाया तो और क्या, कोई तरीका ही नहीं है क्या? बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, लेकिन उस सारे के सारे तरीके यहाँ प्रेजेंट से शुरू होते हैं। और यहाँ अगर आप ठीक रख पाए, अपने को पॉजिटिव एनर्जी रख पाए अपनी, तो आगे काम होंगे। अगर नहीं रख पाए तो फिर तो अब ये है ना कि फिर तो दोषारोपण दूसरे पे होता है। फिर तो अरे मेरा माँ बाप, एक हमने वीडियो बनाया था, वो कहता है मेरा माँ बाप ठीक नहीं, माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा ठीक नहीं, बेटा कहता है मेरी वाइफ ठीक नहीं, वाइफ कहता है मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है। तो उंगलियां तो बाहर उठ रही हैं। अब जब आप अपने में आ जाते हैं, मैं क्या हूँ भाई, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? माना कि नहीं है ठीक, और लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो अगर तो कर सकता हूँ तो करिए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए फिर। मतलब या तो वो जगह छोड़ दीजिए, या तो वो सिचुएशन छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते तो फिर स्वीकार करिए, क्योंकि और तो कोई तरीके हैं नहीं। जैसे हमने कहा, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के 3 तरीके हैं। या तो आप प्रॉब्लम को छोड़ के चले जाइए, माने यहाँ प्रॉब्लम है, मैं इस जंगल में बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई जंगली जानवर आ गया और मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम है इमीडिएट, तो मैं भाग गया। एक तो ये है। दूसरा है कि उसको बदलने की कोशिश करिए, तो अब जंगली जानवर को कोशिश करिए वो डाइवर्ट हो जाए, मानो दूर है किसी तरह से, अगर आपको कोई ट्रिक आती है। और तीसरा ये है कि आप भाग भी नहीं सकते, उसको डाइवर्ट भी नहीं कर सकते, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अब जो करना होगा वो करेगा। इस स्थिति में तो वही करेगा। अगर मानो बाघ आ जाए तो मैं क्या करूँगा? वही करेगा, भाग भी नहीं सकते बाघ के सामने इतना, बाघ तो बहुत तेज भागता है। तो कई बार तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि ये टूल है। कई बार सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और ये एक टाइम पे आपने डिसाइड किया छोड़ो यार, अब नहीं हो रहा है मेरे से, छोड़ दो, तो और तरीका देखो, और कुछ देखो। तो दुनिया ख़त्म नहीं हो गई यहाँ। तो इसलिए अगर आप आत्मविश्वास थोड़ा सा रखेंगे, और आत्मविश्वास कैसे रखेंगे, फिर घूम फिर के कहानी वहीं आती है कि आप जब तक अपनी माइंड स्टेट को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तब तक चीज़ों को समझने में भी और चीज़ों से डील करने में भी दिक्कत होगी। और उसके लिए आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते तो योगा करना शुरू कर दीजिए। आसपास कुछ नेचर है, थोड़ा घुमाइए, थोड़ा आर्ट करिए, थोड़ा क्रिएटिव काम करिए। चाहे आप कितने भी बिज़ी हों, 10 मिनट 20 मिनट आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका पैशन हो, जो जिसमें भी आपकी रुचि हो, आर्ट में है, म्यूज़िक में है, किसी और में। अगर माँ बाप मना करते हैं, जैसे अभी एक वॉलंटियर यहाँ है तो हारमोनियम सीखना चाह रही थी, मैंने उसको कुछ सिखाया, लेकिन थोड़ा बिजी थी तो बोले अब ज़्यादा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा घर जाके कर लेना। बोले हाँ घर जाके, वो तो इसको फालतू की चीज़ मानते हैं। तब वहाँ तो वहाँ तो कई बार मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपना ही रिकॉल करूँ तो मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक सुनने की आदत पड़ गई थी जब मैं था, शायद बीए में भी नहीं था, मैं इंटर में था शायद। वहाँ इंटर नहीं था, वहाँ प्री यूनिवर्सिटी थी और फिर यूनिवर्सिटी, मतलब 4 साल का था। तो मैं गांव में गया तो रेडियो होता था उस समय, मैं अपना क्लासिकल सुन रहा हूँ, ट्यून सुन रहा हूँ, और सारे मतलब देख रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं, कुछ मूवी बना रहे। क्या करता है यार ये, सुनता रहता है। हाँ, और जैसे मैं उधर से जाऊँगा तो फट से उसको बदल देंगे। मेरे को पता था, शुरू में मेरे को थोड़ा चिढ़ भी होती थी, क्योंकि उस समय ध्यान का पता नहीं था, लेकिन मैं सुनता था। बोले क्या सुनता रहता? मैंने कहा यार मैं सुनता हूँ भाई। बाद में मैं म्यूज़िक की पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैंने कहा अब आप लोगों को नहीं पता तो ठीक है। लेकिन उस समय भी मेरे को ध्यान का तो पता नहीं था, लेकिन मेरे को ये पता था कि यार इनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने गाने सुन लो, जब सुनने हैं, जब मैं सुनूंगा तो मैं ये सुन लूँगा। तो कई चीज़ें तो आपको ऐसे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हारमोनी लेके बैठा है, घर वाले बिल्कुल ही विरोध में है, तो तब तो यार नहीं हो सकता।
तो फिर आपको कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई और हो सकता है, कोई दोस्त के घर में इस तरह का माहौल हो, कहीं और हो, अगर आप वो करना चाहें। या कुछ छोटी चीज़ ले लें, मतलब हारमोनियम न लें तो आप कोई छोटा कीबोर्ड ले लें, उसको धीरे से भी बजा सकते हैं कहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कैसी सिचुएशन है, लेकिन इसमें की जो सूत्र है वो ये है कि आप अपनी माइंड स्टेट को पॉजिटिव रखिए, ध्यान करिए। जब बहुत ज़्यादा कुछ एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो थोड़ा 5-10 सांसें देख लीजिए, कुछ गहरी सांसें देख लीजिए, थोड़ा बॉडी में देखिए क्या हो रहा है, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए। बॉडी अवेयरनेस पे इसमें वीडियोज़ हैं 2-3, बॉडी अवेयरनेस कैसे देखना है उसमें आ जाइए। थोड़ी देर देखिए, मन वहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे जाएगा, हाँ इसमें कंपटीशन में निकल पाए, कोई बात नहीं, उसको वापस ले आइए। खड़े में भी हो सकता है, बैठे में हो सकता है, चलने में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बैठने की जगह तो अच्छा है, थोड़ा शरीर भी स्टेबल है तो ये हो जाता है। तो इसमें की फैक्टर तो यही है। अब बाकी कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन तो किसी के पास है नहीं, हालांकि लोग बहुत हैं देने वाले शायद इंटरनेट पे और जगह कि हम ये कर देंगे, आपके ग्रह शांत करवा देंगे, पूजा करवा देंगे। ठीक है, मतलब आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, हो सकता है उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए मतलब मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन किसी का विश्वास हो तो मतलब उसमें ठीक है, करके देख सकते हैं। मैंने एक डॉक्टर की कहानी किसी में सुनाई थी ना, कि एक डॉक्टर मिले, वो कहीं से आ रहे थे किसी कैंप से, तो हमने कहा भाई ये जो करते हैं भूत पिशाच का, इसका ग्रह शांति का जो करते हैं देवी देवताओं को, तो आप क्या कहते हैं इसमें? बोले मैं तो ये कहता हूँ जी, पेशेंट से पहले यही पूछता हूँ कि आप वो करवा के आ गए। अगर वो कहते हैं नहीं तो हम कहते हैं पहले वो करवा लो, कि आधे उससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो साइकोलॉजिकल है। तो मतलब करवा सकते हैं, लेकिन असली बात फिर से अपने पे आ जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इसी को एंड गेम बना चुके हैं कि बस मैं कंपटीशन में निकला तो बस मैंने और कुछ करना ही नहीं है। नहीं भाई, और बहुत सारे तरीके हैं, और देखिए कुछ अपना क्रिएटिव काम करिए, कुछ नहीं अभी तक है कोई इंटरेस्ट तो जगाइए इंटरेस्ट उसमें। थोड़ा सा जो राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन है एक साथ काम करने लगते हैं तो अलग तरह की ऊर्जा बनती है, अलग तरह के न्यूरॉन नेटवर्क्स बनते हैं। जो पुराने पाथवेज हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं, जो चिंता के, ड्रेड के जो पाथवेज हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगे, पॉजिटिव पाथवेज बनेंगे, तो उससे जीवन जीने में आसानी रहेगी। बाकी आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, ठीक है।